पश्चिम बंगाल के कूच बिहार, मालदा और दिनाजपुर समेत कई शहरों में बंद का ऐलान करते हुए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। एक दिन पहले हुई बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रॉय की मौत को हत्या बताते हुए सिलीगुड़ी में भी कई कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और टीएमसी पर बीजेपी विधायक की हत्या का आरोप लगाते हुए उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल पुलिस पर राज्य सरकार से मिली भगत का आरोप लगाते हुए भी काफी देर तक नारेबाजी की गई। हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस की पकड़ में आने के बाद भी उनका जोश कम नहीं हुआ। कुछ लोग तो आसानी से पुलिस की गाड़ी में बैठ गए, लेकिन कुछ को हिरासत में लेने के लिए पुलिस वालों को काफी पसीना बहाना पड़ा। एक दिन पहले बीजेपी विधायक देवेंद्र नाथ रॉय का शव सड़क किनारे एक दुकान के बाहर फंदे से लटका मिला था और बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर उनकी हत्या का आरोप लगाया था। इन्हीं आरोपों के बाद उत्तर बंगाल के कई इलाकों में बंद का ऐलान किया गया और इस बंद का असर कूच बिहार में भी देखने को मिला। वहां भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बसों को रोककर बंगाल बंद को सफल बनाने की कोशिश की। हालांकि पुलिस की सख्ती की वजह से वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन ज्यादा देर तक नहीं चल पाया और सभी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। इस बीच देवेंद्र नाथ रॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आत्महत्या की पुष्टि हुई, लेकिन बीजेपी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। जिनका मर्डर होता है उसको आत्महत्या में परिवर्तित किया जाता है, तो वहाँ के अधिकारी भी क्रिमिनल काम कर रहे हैं। साथ ही कैलाश विजयवर्गीय ने राष्ट्रपति से मुलाकात की और पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ बागी तेवर दिखाने वाले सचिन पायलट को राजस्थान के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। कांग्रेस के नेता लगातार उन्हें मनाने की कोशिश में जुटे थे। यही नहीं, सचिन पायलट को सुबह होने वाली कांग्रेस विधायक दल की बैठक में भी बुलाया गया था, लेकिन जब वो बैठक में नहीं पहुंचे तो पार्टी ने कड़ा कदम उठाया। विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई का प्रस्ताव पेश किया गया, जिसका वहां मौजूद सभी विधायकों ने हाथ उठाकर समर्थन किया। कांग्रेस की ओर से लगातार दूसरी बार उन्हें विधायक दल की बैठक में बुलाया गया था, लेकिन जब सचिन पायलट के तेवर नरम नहीं हुए तो पार्टी ने निर्णायक फैसला लिया और बैठक खत्म होने के बाद बाहर आए पर्यवेक्षकों ने सचिन पायलट और उनके करीबी माने जाने वाले विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को उनके पद से हटाने का ऐलान कर दिया। पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और श्री रमेश मीणा जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। साथ ही पार्टी ने पायलट से राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष का पद भी छीन लिया और ये जिम्मेदारी राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा को सौंप दी। ये ऐलान होते ही पार्टी कार्यालय से सचिन पायलट की नेम प्लेट हटाकर वहां गोविंद सिंह डोटासरा की नेम प्लेट लगा दी गई। गोविंद सिंह डोटासरा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है। जैसे ही सचिन पायलट को उनके पद से हटाया गया, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में बदलाव किया और वहां अपना परिचय एक विधायक और पूर्व मंत्री के तौर पर कर दिया। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए ये संदेश दिया कि वो आगे भी सच्चाई की लड़ाई लड़ते रहेंगे। सचिन पायलट अशोक गहलोत की सियासी राह के सबसे बड़े रोड़ा थे। अब इसे सचिन पायलट की राजनीतिक महत्वाकांक्षा कह लीजिए या जल्दबाजी, लेकिन हकीकत यही है कि अशोक गहलोत ताकतवर बन के उभरे हैं और सचिन पायलट के पास न प्रदेश अध्यक्ष का पद रहा और न ही उप मुख्यमंत्री पद का। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक कार्रवाई से पहले सोनिया गांधी समेत पार्टी के कई बड़े नेता लगातार पायलट का मान मनोबल करते रहे, लेकिन पायलट ने किसी की नहीं सुनी और आखिरकार बातचीत का सिलसिला टूट गया। इससे पहले भी रणदीप सुरजेवाला ने कहा था कि वैचारिक मतभेद को सुलझाने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, लेकिन खबर है कि सचिन पायलट के इसी कार्यकाल में मुख्यमंत्री बनाए जाने की शर्त रखने के बाद बातचीत रोक दी गई। इससे पहले शाम से सुबह के बीच पायलट से राहुल गांधी ने 1 बार, प्रियंका गांधी ने 4 बार, पी चिदंबरम ने 6 बार और केसी वेणुगोपाल ने 3 बार बात की। लेकिन जब पायलट अपनी बात से पीछे नहीं हटे तो उनके साथ साथ विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होने वाले विधायकों पर पार्टी सख्त हो गई। खबर है कि कांग्रेस की बैठक में फैसला लिया गया कि बागी विधायकों को पहले नोटिस देकर जवाब मांगा जाएगा। यही नहीं, सीनियर विधायकों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही, जबकि पार्टी ने मन बनाया है कि वो पहली बार विधायक बने नेताओं को वापसी का एक मौका दे सकती। वहीं सचिन पायलट पर हुई सख्ती का विरोध भी शुरू हो गया। देश के कुछ हिस्सों में उनके समर्थकों ने अशोक गहलोत के खिलाफ प्रदर्शन किया और उनका पुतला जलाया। दिल्ली के पास नोएडा और राजस्थान के दौसा से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई।
वहां पायलट के कुछ समर्थक गुस्से में नजर आए और उन्होंने गहलोत के खिलाफ नारे लगाते हुए उनका पुतला बुझलाया। तुम्हारे साथ है पायलट साहब, आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सरकारी बंगला खाली करने के मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी आमने सामने आ गए। गृह मंत्रालय ने 30 जून को प्रियंका को चिट्ठी लिखकर 1 महीने के अंदर सरकारी बंगला खाली करने को कहा था, जिसके बाद खबरें आने लगीं कि प्रियंका गांधी ने केंद्र से अपने सरकारी बंगले में कुछ और समय तक रहने की इजाजत मांगी। यही नहीं, ये दावा भी किया गया कि प्रधानमंत्री ने उनकी दरखास्त मान ली है। लेकिन जैसे ही प्रियंका गांधी को इस बारे में पता चला, उन्होंने इसे फेक न्यूज बताया और 2 टूक लिखा कि उन्होंने सरकार से ऐसी कोई गुजारिश नहीं की है और वो 1 अगस्त तक लोधी एस्टेट का बंगला नंबर 35 खाली कर देंगी। जिसके बाद केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट करके दावा किया कि प्रियंका की पैरवी के लिए एक बड़े कांग्रेस नेता का फोन आया था और उन्होंने कहा था कि प्रियंका गांधी का बंगला किसी दूसरे कांग्रेस सांसद के नाम अलॉट कर दिया जाए ताकि प्रियंका वहां रहना जारी रख सकें। जिसके बाद प्रियंका गांधी ने हरदीप सिंह पुरी को जवाब दिया और एक बार फिर तय समय पर बंगला खाली करने की बात दोहरा दी। समंदर में चीन को घेरने के लिए ब्रिटेन भी अमेरिका के साथ आ गया है। जानकारी के मुताबिक ब्रिटेन अपने सबसे बड़े विमान वाहक पोत क्वीन एलिजाबेथ को चीन पर नजर रखने के लिए तैनात करेगा, जिसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गईं। सामने आए एक वीडियो में कुछ F-35 लड़ाकू विमान इस जंगी जहाज से उड़ान भरते नजर आए। इन लड़ाकू विमानों ने क्वीन एलिजाबेथ पर वर्टिकल लैंडिंग यानी हेलीकॉप्टर की तरह सीधे नीचे उतरने का भी अभ्यास किया। इस विमान वाहक पोत में अमेरिका में बने F-35 लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं। F-35 को दुनिया का सबसे खतरनाक और ताकतवर लड़ाकू विमान माना जाता है, जो दुश्मन की नजर में आए बिना उसको निशाना बना सकता है। कुछ वक्त पहले ही बनकर तैयार हुआ यह जंगी जहाज अब अमेरिका और जापान के साथ समंदर में चीन की निगरानी करेगा। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के साथी शशिकांत ने पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद न्यूज 18 पर अपना जुर्म कबूल किया। कई दिन तक चले तलाशी अभियान के बाद कानपुर कांड में आरोपी और 50,000 का इनामी बदमाश शशिकांत पुलिस के हत्थे चढ़ा और जैसे ही पुलिस उसे कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जाने लगी, तभी न्यूज 18 की टीम उस तक पहुंच गई। न्यूज 18 के कैमरे पर शशिकांत ने कानपुर कांड में 8 पुलिस वालों की हत्या की बात कबूली। साथ ही उसने विकास दुबे को उस हमले का मास्टरमाइंड बताया। तुम तो छत से फायरिंग कर रहे थे जी। क्यों कर रहे थे पुलिस पे फायरिंग? सर इमीडिएटली ऑर्डर मिलेगा। किसने आपको ऑर्डर दिया कि पुलिस पे फायर करो? पंडित विकास दुबे ने। 2 जुलाई की रात जो 8 पुलिस वाले मुठभेड़ में शहीद हुए थे, उनमें सीओ देवेंद्र मिश्र समेत 3 की हत्या शशिकांत के घर के बाहर ही की गई थी। न्यूज 18 के कैमरे पर शशिकांत ने यह भी कबूला कि पुलिस वालों पर वो हमला पूरी योजना के साथ किया गया था। तुम्हारे घर पे 3 पुलिस वालों को मारा गया, कैसे मारा गया? तुम लोगों ने किस तरह मारा और क्यों भाग गए तुम फिर? सर बड़ी बेरहमी से मारा गया हम लोगों को। न्यूज 18 ने विकास दुबे के साथी से और भी कई सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन इतने में पुलिस वाले उसे गाड़ी में बिठाकर वहां से ले गए। ये वो शख्स है जिसके घर पर 3 पुलिस वालों की हत्या हुई थी। इसने बताया कि विकास दुबे ने उसे आदेश किया था, जिसके बाद ये खून की होली खेली गई। शशिकांत की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उससे कड़ी पूछताछ की और मुठभेड़ के बाद पुलिस वालों से लूटे गए हथियारों के बारे में भी पूछा। पुलिस का दावा है कि शशिकांत की निशानदेही पर उन्होंने एक बार फिर विकास दुबे के घर पर छापेमारी की और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि पुलिस से लूटी गई AK-47 राइफल विकास दुबे के घर से ही बरामद हुई। साथ ही पकड़े गए आरोपी शशिकांत के घर से भी पुलिस ने मुठभेड़ के बाद लूटे गए हथियार बरामद किए। के स्वयं के घर से पुलिस के से लूटी गई इंसास राइफल थी, मैं कारतूस के बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक 6 आरोपी मारे जा चुके हैं, जबकि शशिकांत समेत 4 पुलिस की गिरफ्त में हैं। वहीं बचे हुए 11 आरोपियों की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी है। इस बीच कानपुर कांड से जुड़ा एक ऑडियो भी वायरल हो गया, जो पकड़े गए आरोपी शशिकांत की पत्नी का बताया जा रहा है। दावा है कि घटना की रात मुठभेड़ के बाद आरोपी की पत्नी ने अपने किसी रिश्तेदार से फोन पर बात की थी, जिसमें उसने विकास दुबे के नाम का जिक्र करते हुए पुलिस वालों के शहीद होने की बात कही थी। भाभी, वो बाहर तो आदमी मारे पड़े हुए मेरे दरवाजे और आंगन में एक आदमी मारा पड़ा हुआ मेरे दरवाजे, और ये सब लोग भाग गए। क्या कहेंगे पुलिस जब आएगी? तो वो लोग हैं कौन? भैया माँ भी वो पुलिस वाले विकास भैया ने मारा, इन सब लोगों ने मारा है। इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल ने रिसर्च में मदद करने वाला रोबोट बनाया है। ये रोबोट खास तौर के सेंसर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है।
जो यूनिवर्सिटी की एक लैब में काम करता नजर आया। वीडियो में ये रोबोट इंसानों की ही तरह काम करता दिखाई दिया। बताया गया कि ये रोबोट अलग अलग तरह के केमिकल को पहचान सकता है और उनके साथ प्रयोग कर सकता है। इसके निचले हिस्से में पहिए लगे हैं जिनकी मदद से ये लैब में एक जगह से दूसरी जगह घूमता नजर आया। ये रोबोट अपने काम में काफी माहिर है और उसे दूर से बैठकर चलाया जा सकता है। यही नहीं, ये रिसर्च से जुड़े डेटा को इकट्ठा करने में भी माहिर है। लैब में मौजूद ये रोबोट रात के अंधेरे में भी पूरी सावधानी से काम करता दिखाई दिया। दावा किया गया कि ये रोबोट कई लोगों का काम अकेले ही कर सकता है। दिल्ली के हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के नर्सिंग स्टाफ ने आरोप लगाया कि उन्होंने अस्पताल से कोरोना से अपने बचाव के लिए जरूरी सुविधाएं मांगी तो 84 लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया। इतना ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे इन लोगों ने दावा किया कि बिना नोटिस दिए उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। इसलिए ड्यूटी पर बहाल करने की मांग करते हुए नर्सिंग स्टाफ ने अस्पताल के खिलाफ प्रदर्शन किया। नर्सिंग स्टाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहा है। इनका आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने इन्हें इनके काम से हटा दिया गया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि वो मार्च से कोविड वार्ड में कोरोना मरीजों की देखभाल कर रहे थे, लेकिन 10 जुलाई को अचानक उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। अच्छे मास्क, अच्छे पीपी, इन सब के लिए हमारी बेसिक नीड थी, इसी के लिए इन्होंने हमें बाहर निकाला। नर्सिंग स्टाफ ने यह आरोप भी लगाया कि फरवरी मार्च में ही खत्म हो चुके उनके कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ाने का भरोसा देते हुए उनसे 4 महीने तक कोरोना वार्ड में ड्यूटी करवाई गई। अभी इन्होंने कोविड-19 के जो पेंडेमिक चल रहा है इसमें इन्होंने पूरा काम करवाया। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना था तो फरवरी या मार्च की स्टार्टिंग में हो सकता था। हालांकि इंस्टीट्यूट के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर सुनील कोहली ने आरोपों के उलट दावा किया कि कोरोना महामारी के वक्त में स्टाफ को तनख्वाह मिलती रहे, इसलिए उनकी मदद के लिए कॉन्ट्रैक्ट 10 जुलाई तक बढ़ाए गए थे। इनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करके इनकी 10 जुलाई तक की सैलरी इन्हें रिलीज की जाएगी और पूरी रिलीज की जाएगी। कोरोना के खतरे के बावजूद अमेरिका के फ्लोरिडा में वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड को लोगों के लिए दोबारा खोल दिया गया। कोरोना वायरस की वजह से यह पिछले 4 महीने से बंद था, जिसके खुलते ही वहां लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बड़ी तादाद में लोग वहां घूमने पहुंचे, जिनका डिज्नी वर्ल्ड के कर्मचारियों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कुछ लोग डिज्नी के मशहूर कार्टून किरदार मिकी माउस और मिनी माउस की वेशभूषा में नजर आए, जिन्होंने वहां घूमने आए लोगों का मनोरंजन किया। डिज्नी वर्ल्ड के खुलते ही वहां चहल पहल लौटने लगी। वहां पहुंचे लोग जमकर मस्ती करते नजर आए। सबसे ज्यादा खुशी तो बच्चों के चेहरों पर नजर आई। हालांकि कोरोना की वजह से वहां पूरी सावधानी भी बरती गई। लोग एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाए रखें, इसका खास ध्यान रखा गया। मास्क लगाने के नियम का सख्ती से पालन करवाया गया, साथ ही सबका तापमान भी मापा गया। देखते रहिए